यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी इंग्लिश क्लास 4th, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मीन सर्वनाम और उसके प्रकार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और ये क्यों यूज लिया जाता है नाउन की जगह। तो ये जानेंगे हम सब बेसिक से। तो यदि आपने हमारा इससे पहले जो हम नाउन का पार्ट डाल चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे और वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन एंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोनाउन मीन सर्वनाम, ये क्या है कि ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। मीन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल। राम नहीं आया क्योंकि राम बीमार है। क्योंकि इसमें राम और राम क्या है, हमारे लिए नाउन है। अब राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, यहाँ हमने राम को दोबारा यूज किया है, मीन्स नाउन को हमने दोबारा यूज किया है। तो ये पढ़ने में क्या है, अच्छा नहीं लगता, ग्रामेटिकल रूप से यह सही नहीं है। फिर हम देखते हैं राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ हमने क्या किया कि राम जो हमारा नाउन है उसको हमने क्या इंडिकेट किया, उसको ही से इंडिकेट किया। ही के इंडिकेशन से क्या हुआ कि राम जो है हमारा नाउन, उसको हमने रिपीट नहीं किया। इससे क्या हुआ कि ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन मीन्स वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है। किसके लिए? टू अवॉइड इट रिपीटेशन, उसके बार बार रिपीट होने को बचाने के लिए हमने क्या किया है, ग्रामेटिकल रूप से नाउन की जगह क्या यूज करा है, प्रोनाउन। क्यों? उसके रिपीटेशन को बचाने के लिए। तो नाउन क्यों यूज आता है? मेनली कि अगर नाउन को रिपीटेशन हो रही है, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, अब वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा है हमने? 10 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं वो? फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस मींस व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है एम्पैथिक प्रोनाउंस दृढ़तावाचक सर्वनाम। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है इंडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेवंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स विभाग सूचक सर्वनाम। एर्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मीन्स परस्पर वाचक सर्वनाम। एंड 10th है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयवाचक सर्वनाम। तो हमने प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन को डिवाइड किया है 10 भागों में, जिससे प्रोनाउन के जो पार्ट है उनको हम आसानी से समझ सकें, इनके यूजेस को समझ सकें कि कैसे प्रोनाउन को हम नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो आइए कौन सा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है? प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन मीन्स वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हो व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसको हमने प्रकार में इसलिए बांटा है जिससे आसानी से हम इसको समझ सकें। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन है पर्सन हु स्पीक्स, मतलब जो स्वयं कुछ कहते हो। सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे कुछ कहा जाए। एंड थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन जो व्यक्ति है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो कौन है हमारा? वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने पर्सनल प्रोनाउन को बांट दिया है। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इन शॉर्ट, पर्सन प्रोनाउन को समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है और कौन कौन से होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव रूप होता है वो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके ही ऑब्जेक्टिव रूप होते हैं और इनके ही क्या पजेसिव रूप होते हैं।
ये हमने नाउन में भी देख चुके थे केस के अंदर। तो केस कारक होते हैं उसके अंदर हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और आपको बताता हूं मैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर हम किसको रखते हैं, आई और वी को। आई हमेशा यूज आएगा सिंगुलर फॉर्म में एंड वी जो यूज आएगा वो आएगा प्लूरल रूप में, मीन्स बहुवचन रूप में। सेकंड पर्सन जो हमारा है यू, वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज आता है, मतलब आप इसको एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में मान सकते हैं। थर्ड जो पर्सन है हमारा उसमें ही, शी, इट और दे आते हैं, जिसमें ही, शी और इट जो है वो सिंगुलर रूप में यूज होते हैं और जो दे है वो हमारा बहुवचन रूप में काम आता है। मीन्स जो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे है वो हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि दीज आर स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, क्योंकि वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तीन पर्सन को, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को। तो हमारे क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड जो है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मींस निजवाचक सर्वनाम। ये है क्या कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मींस कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाए वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे टेबल के रूप में देखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल रूप में है। तो माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन, माई सेल्फ एंड अवर सेल्फ, ये माई सेल्फ जो है वो सिंगुलर रूप में है, अवर सेल्फ जो है प्लूरल रूप में है। सेकंड पर्सन में आप आते हैं तो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, मींस योर सेल्फ हमारा सिंगुलर है और योर सेल्फ हमारा प्लूरल है। थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये हमारे सिंगुलर रूप है और देमसेल्फ जो है वो प्लूरल रूप है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के एक वचन रूप, वो भी कौन से, पजेसिव केस के साथ सेल्फ, और बहुवचन पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बन जाते हैं। परंतु तो थर्ड पर्सन के एक वचन जो है उसका कौन सा रूप, ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ, और बहुवचन ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बनते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का अर्थ क्या है, खुद को या स्वयं को। इन शॉर्ट, यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के एक वचन रूप, वो भी कौन से, पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाकर उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि आप उसके पजेसिव केस के बहुवचन के साथ काम करते हैं तो आपको सेल्फ लगाना पड़ता है। परंतु ये क्या है, थर्ड पर्सन में भी क्या है कि यही आपको करना होगा, एक वचन में सेल्फ लगाना होगा, बहुवचन में सेल्फ लगाना होगा, पर जो ये लगेगा यहाँ पे केस, वो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। मींस फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में आपको पजेसिव केस को यूज लेना है, थर्ड पर्सन में किसको यूज लेना है, ऑब्जेक्टिव केस को। तो इससे आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। सब्जेक्ट पर अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यूज किया है हमने, किसके लिए यूज किया है, ये थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन का कौन सा रूप है, ये एक वचन, इसलिए यहाँ क्या लगाया गया है, सेल्फ लगाया गया है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ जो हिमसेल्फ है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये यूजेज हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, जिसको आपको याद रखना होगा कि कहीं यदि वाक्य में एरर आता है प्रोनाउन से रिलेटेड और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो आपको देखना होगा कि एक वचन है या बहुवचन है, या फिर ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, जिसका ये पजेसिव रूप है या फिर ऑब्जेक्टिव रूप है। अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई और मस्ती करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ जी, 100% बिल्कुल फ्री में अब आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हो और मस्ती कर सकते हो, और वही ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है गणेश शर्मा, आई एम ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और जिसमें 50,000 प्लस स्टूडेंट के साथ मैंने क्लास 12 NCERT सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, और वहाँ पर बच्चों ने 95 प्लस स्कोर किया हुआ है। हम ला रहे हैं लाइव ऑल इन वन PCMB कोर्स फॉर 2022। डेली रात को 8 से 9 आपको ये कोर्स मिलेगा एक्सक्लूसिवली ऑन इंडिया फर्स्ट सोशल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म नून, जहां पर आपके जैसे मिलियन प्लस स्टूडेंट्स डेली फ्री में लाइव क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लास में आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट ऑडियो में बात कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लास के टाइम पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करके एज एन ऑडियो आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों, जिस तरह से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स के साथ इमेजेस, फोटोज शेयर करते हो, इसी तरह से आप यहाँ पर नून ऐप में भी अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज शेयर कर सकते हो और उनको क्विज के लिए चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और आपके हिसाब से होने
मिलने वाला है। अगर आपका मन करता है मैं आप म्यूट करके अगर क्लास करना चाहते हो तो म्यूट करके करिए। कंपटीशन में अपने फ्रेंड के साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे अगर आप करना चाहते हो तो वैसे करिए। जैसा आप पढ़ना चाहते हैं नून ऐप आपको वैसे पढ़ाता है। तो ये लेकिन ये सब कुछ कैसा मिलता है आपको? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी तुरंत नून ऐप को आप डाउनलोड करें और वहां पर साइन अप करके लाखों बच्चों के साथ ज्वाइन करें। और बच्चों मैं आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में।